अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु। और उसकी पनाह मांगते हैं अपने नफ्स के शर से। जिसे अल्लाह हिदायत दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता, और जिसे वो गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। मेरे अजीज भाइयों, मैं आज एक ऐसी सूरा का जिक्र करना चाहता हूँ जो कुरान की सबसे ज़हीन निशानियों में से है, सूरा लहब। ए ईमान वालों, सूरा लहब अल्लाह का एक खुला हुआ मौजज़ा है। इसमें अल्लाह ने एक ऐसे शख्स के अंजाम का फैसला उसकी ज़िंदगी में ही कर दिया। अबू लहब, जो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन बना। जब पहली दफ़ा खुले आम लोगों को इस्लाम की दावत दी तो सबसे पहले उनके अपने चचा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जलील करने की कोशिश की। उसने कहा, तबाह हो तू मोहम्मद, क्या इसलिए हमें बुलाया? इस बात का जवाब अल्लाह ने आसमान से दिया और नाजिल हुई सूरा लहब, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, यानी अबू लहब तबाह हो गया और तबाह ही होगा। ए मुसलमानों, अबू लहब के पास माल था, ताकत थी, काबिला था, लेकिन जब आदमी अल्लाह और रसूल का दुश्मन बन जाए तो उसका माल उसके किसी काम नहीं आता। अल्लाह कहता है, उसका माल और उसकी कमाई यूं से कुछ फ़ायदा न देगी। भाइयों, कुरान का ये इतना बड़ा मौजज़ा है कि अगर अबू लहब चाहता तो एक दिन ज़बान से कह देता, मैं ईमान लाता हूँ, चाहे झूठा ही सही, ताकि लोग कहे, देखो मोहम्मद की किताब ने तो कहा था कि अबू लहब कभी ईमान नहीं लाएगा, लेकिन वो तो ला गया। लेकिन ना अबू लहब ने ईमान लाया, ना अपनी दुश्मनी छोड़ी, ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्द हल्का किया। वो वैसे ही मरा जैसे अल्लाह ने फरमाया था। ए मोमिनो, सूरा में अबू लहब की बीवी का भी जिक्र है, उम्मे जमील। इस औरत की आदत थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में कांटे बिछाना, चुगली करना, फितना और नफ़रत की लकड़ियां जमा करना। इसलिए अल्लाह ने उसे हम्मालात अल हताब कहा। आज भी दुनिया में ऐसे लोग होते हैं जो दुश्मनी की आग भड़काते हैं, घरों में, मोहल्लों में, रिश्तों में जहर घोलते हैं। सूरा लहब उन सब के लिए सख्त वार्निंग है। मेरे प्यारे भाइयों, सूरा लहब हमें 3 बड़ी बातें सिखाती हैं। 1, हक का दुश्मन कभी कामयाब नहीं होता, चाहे वो करीबी रिश्तेदार ही क्यों ना हो। 2, माल, ताकत, इज्जत कुछ काम नहीं आती अगर अल्लाह और रसूल से दुश्मनी हो जाए। 3, नबी अलैहिस्सलाम को तकलीफ देना अल्लाह को बर्दाश्त नहीं। जो रसूल का दुश्मन, वो हमेशा ज़िल्लत का निशान बनता है। ए ईमान वालों, अल्लाह से दुआ है कि हमें इस सूरा का पैगाम समझने की तौफीक दे, हमें नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत और उनकी सुन्नत पर चलने की कुदरत दे, और हमें उन सब बातों से दूर रख जो अबू लहब और उसकी बीवी जैसी सिफात पैदा करती हैं। अल्लाहुम्मा अजलना मिन अहलिल ईमान वला तजअलना मिन अहलिल कुफ्र वल निफाक। आमीन या रब्बल आलमीन।